कुलवंत सिंह, मनदीप सिंह, सेवक सिंह और हरकिशन सिंह और इनके साथ देवाशीष जी, यही वो 5 भारत माता के वीर सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जब जम्मू कश्मीर के पुंछ में कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने सेना की एक बस को निशाना बनाया, जिस पर पहले ताबड़तोड़ गोलियां मारी और उसके बाद उसे ब्लास्ट कर दिया। ये जो 5 नाम मैंने लिए हैं, इनमें से 4 नाम पंजाब के हैं, और ये पंजाब का नाम मैं अलग से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ समय में एक छोटी मोटी गतिविधियों को लेकर भी कई बार हम पंजाब पर सवाल खड़े करने लगते हैं। हमारे बीच में से कुछ लोग होते हैं जो सवाल खड़े करते हैं, और अगर नहीं भी खड़े कर रहे हैं तो हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं उनके मन में यह भावना आने लगी है कि देश के बाकी हिस्सों में लोग जो हैं वो कुछ एक छोटी घटनाएं जो बाकी प्रदेशों में भी होती हैं उनको उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते, लेकिन जब वो पंजाब से आती हैं तो कभी खालिस्तान के नाम पर, कभी किसी और घटना के नाम पर पंजाबियों की देशभक्ति को सवाल के घेरे में खड़े कर देते हैं। आज ये 4 नाम जो एक दर्दनाक, अफसोसजनक खबर में आए हैं, इन नामों को याद रखिएगा अगली बार जब आप पहले पूरे पंजाब पर सवाल खड़ा करना चाहें। आपको कोई अधिकार नहीं। देश की आजादी की बात हो या भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने की बात हो, हमारे पंजाब के भाई बहनों ने जिस तरह से योगदान दिया है, जिस तरह से देश की आन बान की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उसका ऋण हम और आप नहीं चुका सकते हैं। और इनकी कहानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। जिस लांस नायक कुलवंत सिंह साहब की मैं बात कर रहा हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिता ने करगिल में शहादत दी थी। 1999 का वो युद्ध जिसमें भारत माता के कई वीर सपूतों को प्राण की आहुति देनी पड़ी थी, उसमें इनके पिता भी शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद कुलवंत सिंह साहब ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। 1.5 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा और 3 महीने की इनकी बेटी है। इस परिवार के पास जब यह खबर पहुंचती है तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। तस्वीरें जो हैं वो विचलित करने वाली हैं, खबर जो है वो बताने में व्यथा हो रही है, लेकिन ये बताना जरूरी है ताकि इनके ऋण को आप समझ सकें और सरकार, सिस्टम ये समझ सके कि इनका बदला लेना जरूरी है। जो भी दुश्मन है उसको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। इस परिवार के जो आंसू हैं, एक मां का बेटे को खोने का दर्द, बेटी और बेटे को पिता का खोने का दर्द, वो मासूम बच्चे अपने पिता की शक्ल भी नहीं पहचानेंगे। वो बदला लेना जरूरी है ताकि उन्हें उनका इंसाफ मिल सके। और फौज की नौकरी ये कर रहे थे ऐसी बात नहीं है। हवलदार मनदीप सिंह साहब जो शहीद हुए हैं, इनके भाई साहब जगदीप सिंह से जब मीडिया उनके पास गई और उस दुख को साझा करने की बात की तो उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने देश के लिए सेवा करते अपने प्राणों की आहुति दी। ये देश के लिए एक दुखद क्षण है। हमें अपने भाई के जाने का दुख है, लेकिन हमें यह बात समझ में आती है कि वो देश की सेवा में लगा हुआ था। यह असली पंजाब है, यह असली पंजाबियत है, और इसे हमें आपको सलाम करना चाहिए। 16 साल पहले इन्होंने भारतीय फौज को ज्वाइन किया था। इनकी मां, इनके बच्चों की तस्वीरें देखकर हृदय जो है वो व्यथित हो जाता है। हालांकि इस बीच में सियासतदानों के बयान जो हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अगर हमने बात नहीं की तो फिर इस तरह के हमले होते रहेंगे, इस तरह के हमले रुकेंगे नहीं। बात करना, यह बात सच है कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बात करने से निकलता है, लेकिन जब आपके देश के जवान शहीद हुए उस वक्त यह कह देना कि ऐसे हमले होते रहेंगे, यह मुझे लगता है कि एक पीड़ाजनक बात है। इस पर आपकी सोच क्या है? हो सकता है वो मुझसे अलग हो, लेकिन अपने देश के जवानों की शहादत देखकर कलेजा जो है वो भर आता है, हृदय से आंसू निकलते हैं और ये बहुत तकलीफ देते हैं ऐसे बयान, क्योंकि ये बयान उनके मां बाप को परेशान करने वाले, वो मां बाप जो अपने बेटों की मौत के आंसू भी नहीं पूछ पाए। सेवक सिंह की बात कर लीजिए। सेवक सिंह जी के पिताजी गुरचरण सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी 20 दिन पहले तक बेटा हमारे साथ था। जिस दिन ये घटना घटित हुई है उस दिन भी वो हमसे फोन पर बात करके अपनी सकुशल होने की बात कह रहा था, और आज ये खबर आ जाती कि वो हमारे बीच में नहीं है। इस हमले को इसलिए अंजाम दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर G20 सम्मेलन होने वाला है 22 और 23 मई को, और उस सम्मेलन में दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे और कश्मीर की कहीं गलती से अच्छी इमेज ना चली जाए, इसलिए रमजान के पाक महीने में ऐसी
घटिया कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जहां पर सेना के जवानों की उस गाड़ी पर तब हमला किया गया जब बारिश हो रही थी, जब धुंध थी, क्लैरिटी नहीं थी, और एक ऐसी जगह जहां पर दाएं बाएं निकलने के रास्ते कम थे, वहां पहले गोलीबारी होती है और उसके बाद बम फेंककर आग लगा दी जाती है। 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 4 पंजाब से हैं, 1 ओडिशा से हैं, लांस नायक हैं वो। इन सभी को हमारा नमन, और देश की सरकारों से हमारी यह आशा है, यह उम्मीद है कि इसका जवाब दिया जाए और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए कि क्यों ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्यों ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम इतने मजबूत हैं, अगर हम इतने ताकतवर हैं और हमारी सरकार इतनी मजबूत है, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हैं? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? ये सवाल भी। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, 2019 में बनाया गया। जैश-ए-मोहम्मद की ये ब्रांच है जिसने 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद इसे बनाया और जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए ऐसी कायराना वारदात को अंजाम दिया जाता है। इससे पहले भी एक घटना 1 जनवरी को हुई थी जब 7 नागरिकों की मौत हुई थी। बीते कुछ सालों में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लगातार आतंकवादियों का सफाया हुआ है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे भी जवान कई सारे शहीद हुए हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि कश्मीर का समाधान कैसे होगा। कश्मीर से आए दिन जो खबरें आती हैं वो इंसानियत को, मानवता को, कश्मीरियत को तार तार करने वाली होती, क्योंकि चाहे कश्मीर के हमारे भाई बहन मरे, चाहे दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार या भारत के तमाम हिस्सों से कश्मीर में गए लोग जो टारगेटेड किलिंग का शिकार होते हों, या वो भाई बहन हमारे जो अलग अलग राज्यों से जाते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं या देश की सेवा करते हैं, उनकी हत्या हो। इन 5 जवानों की शहादत को हमारा नमन। लांस नायक देवाशीष साहब जो ओडिशा से आते हैं, उनको हमारा नमन, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। लेकिन ये सवाल बरकरार रहेंगे कि कश्मीर में यह आतंकवाद रुकता क्यों नहीं, और क्यों बार बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें, आपको व्यथित करती हैं, हृदय से पीड़ा देती हैं।